जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अभी केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम में लगातार एनसीईआरटी के क्लास 1 से लेकर 5 तक की हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपकी सिलेबस से संबंधित हैं, यानी वहाँ पे जो कक्षा 1 से लेकर 5 में जो पढ़ाया जाता है उन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे कंप्लीट 19 यहाँ पे पार्ट हैं, 19 पार्टों का डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम पूरे बुक का आपको रिव्यू देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आपको हम सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुस्तक का नाम यहाँ पे हम बताएं तो रिमझिम नाम है इस पुस्तक का, और यहाँ पे जो इसका क्लास 1 है, इसके जो पहला चैप्टर है वो है झूला। दूसरा चैप्टर है आम की कहानी, पत्ते ही पत्ते, पकौड़ी, रसोई घर, चूहो म्याऊं सो रही है, मकड़ी ककड़ी लकड़ी। ये है छठा चैप्टर। उसके बाद सता है बंदर और गिलहरी, आठवां है पतंग, और 9वां है गेंद बल्ला। बंदर गया खेत में भाग, एक बुढ़िया मैं भी। अभी इन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 13वां है लालू और पीलू, चकाई का चकदुम, छोटा छोटी का कमाल, चार चने, भगदड़, हलीम चला चांद पर। अभी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है पीआरटी में। हाथी चल्लम चल्लम। तो ये टोटल 19 यहाँ पे 19 पार्ट यहाँ पे हैं। अब हम एक एक पार्ट डिटेल में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में वर्णमाला दी गई है, और सारे चैप्टर के यहाँ पे अलग से वो भी दिया गया कि कौन से कविता किसने रचित है, यानी कि रचनाकार जिनकी कविता और कहानियाँ हमने पढ़ी है, ऊपर वो सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए चलते हैं हम। पहला चैप्टर जो हमारा झूला है, ये एक कविता है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। यानी यहाँ पर आसमान को छूने की बात की जा रही है। फिर वहीं पे जो लड़की है बोल रही है, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। यानी डाली झूल रही है और पत्ता पत्ता झूल रहा है। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। यानी दिल्ली और कलकत्ता ले जाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जब बच्ची ये ऊपर है, तब जब ये सोच रही है, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल, उड़ चल उड़ चल, बरस रहा रिमझिम रिमझिम, उड़ चढ़ मैं लूटूं दल बादल। अब दोस्तों, इसके रचनाकार की बात करें तो यहाँ पे जो झूला पाठ है, इसके रचनाकार राम सिंहासन सहाय मधुर जी हैं। चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है आम की कहानी। ये है आम की कहानी। अब इस पे हम डिटेल में देखते हैं। ये एक पेड़ है जहाँ पे आम लटका हुआ है, और ये कौवा है, ये दो बच्चे हैं। अब इस पे हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं क्या है कहानी। दोस्तों, ये एक चित्र कथा है, यानी यहाँ पे कहीं पे कहानी लिखी नहीं है, चित्र को देखकर आपको कहानी बताना है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है चित्र, इस लड़की ने यहाँ पे एक आम को देखा, तो इसने इस लड़के से बोला उस आम को तोड़ो। तो ये इसने गुलेल से इस आम को तोड़ा, लेकिन आम जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आम इनके पास आता उससे पहले यहाँ पे कौवा ने इस आम को पकड़ लिया, और वो आम को पकड़ के जा ही रहा था, तभी एक छत्ते से, यानी मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। अब वो आम जो था वो इस कौवे के घोंसले में गिर गया, जिसमें अंडे थे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद जो गिलहरी जाती है, इस आम को वहाँ से उठा ले आती है, लेकिन आम को उठाते ही यहाँ पे जो रखे अंडे थे वो टूट जाते हैं, और अंडे जैसे टूट जाते हैं तो इसमें से उसके चूजे यानी उसके बच्चे निकल आते हैं बाहर, और वो चिल्लाने लगते हैं। तभी इसका जो आम है वो गिर जाता है, और वो आम गिर कर एक व्यक्ति जो नीचे बैठा हुआ रहता है, इसके पगड़ी पे आम गिर जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस पगड़ी पे आम गिर जाता है, तो लड़की इससे बोलती है कि जाइए आम को ले आइए।
तो ये आम ले लेते हैं और लड़की खुश हो जाती है। और ये जो लड़का है वो अपने गुलेल को देखकर भी खुश हो जाता है। तो यही यहाँ पे कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं देवाशीष देव। चलते हैं नेक्स्ट कहानी पे। नेक्स्ट है पत्ते ही पत्ते। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। उसके बाद क्या होता है, सब गोला बनाकर बैठ जाते हैं। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। देखिए यहाँ पे धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। तो ये गोला बनाकर बैठ गए। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ गोल थे, कुछ एकदम गोल थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े। यहाँ पे बहुत सारे पत्ते देख रहे हैं। एक था लाल, एक था पीला और कत्थई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। एक पत्ता झालर वाला था। हमने पत्तों को छू कर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ खुरदरा। कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। दोस्तों इस पाठ में पत्तों के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे बात करें इसके लेखक कौन है, तो वर्षा सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट है पकौड़ी। पकौड़ी के हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब देखते हैं पकौड़ी डिटेल में। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी और पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। यहाँ पे पकौड़ी के बारे में है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है। पेट में जा घबराई और प्लेट में आ शरमाई। बाकी यहाँ पे हाथ में उछली, मुंह में पहुँची, दौड़ी दौड़ी मेरे मन को भाई। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे हमने पाठ का नाम बता ही दिया, पकौड़ी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है रसोई घर। इसके रचनाकार हैं मधु पंत। ये है रसोई घर। ये भी है कविता। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं। ये है चकला और ये है बेलन। मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं। यानी कौन बोल रहा है, तो चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूं मैं थाली, यानी थाली कैसी है, चांद सी है। बज सकती हूँ बनकर ताली, ताली बनकर बज सकती हूँ। मुझमें रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस पाठ में सही गलत के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता हो। चूहा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पतीली चूल्हे के नीचे है, तो पतीली चूल्हे के नीचे हो ही नहीं सकती, चूल्हे के ऊपर ही रखी जा सकती है, या फिर चूल्हे से बाहर रहेगी तो चूल्हे के नीचे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, पतीली चूल्हे के ऊपर है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, चूहा अंगीठी के अंदर है, तो ये बात सही है। टोकरी में आम रखे हैं,
देख लेते हैं। टोकरी में तो मुझे आम नहीं दिख रहे हैं, ऊपर देखते हैं। हाँ, यहाँ पे टोकरी में आम रखे हुए हैं, ये भी सही हो जाएगा। और चूहा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है, ये भी सही है। और अच्छे चावल बन रहा है, ये भी सही है। माँ खाना बना रही है, ये भी सही है। आले में लालटेन रखी है। दादी किताब पढ़ रही हैं, ये भी सही है। सुहानी खिड़की से झांक रही है, ये भी सही है। ये बिल्ली है जो कि खिड़की से झांक रही है। अब आले में लालटेन रखी है, मैं लालटेन थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये यहाँ पे रखी हुई है लालटेन, सही है। तो इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और इसके जो रचनाकार हैं वो मधु पंत जी हैं। नेक्स्ट है चूहो म्याऊं सो रही है, धर्मपाल शास्त्री। चूहो म्याऊं सो रही है, घर के पीछे छत के नीचे, पांव पसारे पूंछ संवारे। घर के पीछे छत के नीचे, पांव पसारे पूंछ सवारे। देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से। घर 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 हो रही है, चूहो म्याऊं सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले। उल्टे मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ। आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो। नीचे उतरो चीजें कुतरो। आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाही। आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है। चूहो म्याऊ सो रही है। यानी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो बिल्ली सो रही है तो आज चूहों की मौज है, और उनका जो मन है वो कर रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज आप, मटका को गिरा रहे हैं, मूछ सिकोड़ रहे हैं, मूछ मरोड़ रहे हैं, पूंछ सिकोड़ रहे हैं, चीज़ें कुतर रहे हैं, और आज इनका राज है। घर के पीछे छत के नीचे, पांव पसारे मूछ संवारे। भरे पतीले चने रसीले, उल्टा मटका देकर झटका। मूछ मरोड़े पूंछ सिकोड़े, नीचे उतरो चीज़ें कुतरो। ये यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। और इसी में यहाँ पे मकड़ी ककड़ी लकड़ी की बात भी की गई है। ये एक मकड़ी का जाला है, और ये ककड़ी है, और ये लकड़ी है। देखते हैं इसमें क्या है। हमने 3 चीज़ें देखी, दादा 3 चीज़ें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी। लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी। लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। हमने 3 चीज़ें देखी, दादा 3 चीज़ें देखी। एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यानी खेत में कुछ भालू थे, और ये बैठे थे किस पे, बालू पे थे, और ये खा क्या रहे थे, आलू खा रहे थे। यही यहाँ पे दिया गया है, और इसके रचनाकार अज्ञात हैं। नेक्स्ट है बंदर और गिलहरी, प्रथम संस्था दिल्ली से साभार। देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या है। एक ये बंदर है, और ये है गिलहरी, जो कि इसके पूंछ पे लटकी हुई है। एक बंदर पेड़ पर बैठा था, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, उसने सोचा
कि ये झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। नेक्स्ट है पतंग, सोहनलाल द्विवेदी की। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर फर उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर उड़ी पतंग। बस यहाँ पे इतना ही है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर उड़ी पतंग। इसको हमने भी बचपन में पढ़ा था। नेक्स्ट है 9वां है गेंद बल्ला, निरंकार देव सेवक। ये है गेंद और ये है बल्ला। अब देखते हैं इसमें डिटेल में है क्या। ये गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारू नहीं तो खेल कैसे हो? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने जोर से मारा। गेंद फुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। ये देखिए, बल्ला उसे ढूंढता रहा ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा गिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। बस इतना ही है यहाँ पे गेंद और बल्ले के बारे में। गेंद ने कहा बल्ले से, मुझे मारना मत। नेक्स्ट है बंदर गया खेत में भाग, सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ। ये है बंदर गया खेत में भाग। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या है। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब। यानी कि दूब से उसने मुंह पोंछा। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। चलनी को बिछाया है और सूप को ओढ़ा है। डटकर सोए बंदर भूप। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बिछाया क्या ओढ़ा? चलनी बिछाया और सूप ओढ़कर सो गया। चलनी बिछाया सूप ओढ़ा। अब क्या बात यहाँ पे खाने की बात करें तो सापड़ सुपड़ खाया खूब, और आग जलाकर चट्टर मट्टर क्या पकाया था? साग पकाया था। और क्या तोड़ा था? तो साग तोड़ा था। नेक्स्ट लेसन है एक बुढ़िया, निरंकार देव सेवक। देखिए इनकी एक रचना ये भी है, एक ये भी है। ये लेसन है एक बुढ़िया, जो कि बुढ़िया के बारे में है। तो डिटेल में देखते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी। काम नहीं था कुछ भी, यानी कोई काम नहीं करती थी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। दोस्तों यहाँ पे जो इमेज लगाई गई है इसमें यही दिखाया गया है कि इतने सारे काम हो सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे काम हैं। लकड़ी काटना हो गया, कुछ ढोना हो गया, कुछ बिनना हो गया। यहाँ पे बहुत सारे काम है, सब्जी ले आना। लेकिन उसके बाद भी ये जो बुढ़िया थी कोई काम नहीं करती थी, और ये आराम भी नहीं था इसको कुछ भी। यहाँ पे देखिए आराम करने के लिए भी दिया गया है, यही इस लेसन में दिया गया है। और इसका कुछ भी नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। नेक्स्ट है मैं भी वी
सुते ये हो। इस लेसन का नाम है मैं भी। देखता हूँ इसमें क्या है। एक अंडे में से एक बतख का बच्चा निकला। लो मैं अंडे से निकल आया। बतख का बच्चा बोला। अंडे से निकलने के बाद एक अंडे और एक अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया। चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, ये बोला चूजा। बतख का बच्चा बोला मैं भी चलूँगा। चूजा बोला मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला मैं भी खोदूँगा। चूजा बोला मुझे एक केचुआ मिला। बतख का बच्चा बोला मुझे भी। चूजा बोला मैंने एक तितली पकड़ी। बतख का बच्चा बोला। तो चूजा बोला मैंने भी एक तितली पकड़ी। मैं तैरना चाहता हूँ। बतख का बच्चा बोला मैं भी। चूजा बोला यानी बतख का बच्चा बोला मैं तैरना चाहता हूँ, तो चूजा बोला मैं भी। देखो मैं तैर रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला देखो मैं तैर रहा हूँ। और चूजा कह रहा है मैं भी तैरूंगा। अब क्या हुआ, चूजा जो है वो डूबने लगा। तो बोला बचाओ। चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। आगे क्या हुआ होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है नाम दो। चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता रहता था, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। क्या होगा चिढ़ाने वाला नाम, वो आप बताइए। क्या डूबेगा, क्या तैरेगा, यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी आप सब जानते ही होंगे। बस यहाँ पे यही है कि किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, सबके गुण अलग अलग हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है लालू और पीलू, विनीता कृष्ण की ये रचना की गई है। अब दोस्तों यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपके लिए हम रात में जाग के वीडियो बना रहे हैं। इसमें रात के 12:32 हो रहे हैं। आप यहाँ पे समय देख पा रहे होंगे, रात के 12:32, 23 फरवरी की डेट में। चलिए आगे चलते हैं। एक मुर्गी थी। मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीज़ें खाता था और पीलू पीली चीज़ें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे यह तो लाल मिर्च थी। ये हैं लालू और ये हैं पीलू, दोनों एक मुर्गी के बच्चे थे। लालू की जीभ जलने लगी, वो रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई, पीलू भी भागा और पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट गुड़ खाया, उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होता अगर लालू और पीलू को सफ़ेद और हरी चीज़ें पसंद होती, तो क्या उनके नाम अलग अलग होते, और अगर अलग अलग होते तो वो क्या खाते, ये यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे कह रहा है लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने से जलती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जीभ जलने पर तुम क्या करते हो, अरे जीभ जलती है तो क्या करते हो, पानी पीते हो, मीठा खाते हो, क्या करते हो। चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा है, 14वां लेसन है ये, चकाई चकदुम। रमेश तेलंग की ये रचना है। चकाई चकदुम, चकाई चकदुम, चकाई चकदुम। यहाँ पे हम वाइट लेते हैं। चकाई चकदुम, चकाई चकदुम, ग्वाले की गैया। और यहाँ पे गांव की मड़ैया, साथ रहे हम तुम। चकाई चकदुम, चकाई चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम, चकाई चकदुम, चकाई चकदुम, कागज की नैया पार करे हम तुम। चकाई चकदुम, चकाई चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम।
और फिर यहाँ पे खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। यहाँ पे पूछा जा रहा है इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चकई के चकदुम कभी बने हम तुम, चकई के चकदुम चकई के चकदुम, अम्मा की रसोई खाना खाएं हम तुम, चकई के चकदुम चकई के चकदुम। यहाँ पे अपने से बनाने के लिए कह रहा है। अब बना कर देखो, पढ़ो और चित्र बनाओ। कागज की नैया पार करे हम तुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। कागज की नैया पार करे हम तुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम, चकई के चकदुम चकई के चकदुम। किसने लिखा है इसको? रमेश तैलंग ने। 15वां है छोटी का कमाल, सफदर हाशमी। छोटी का कमाल देखते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे शीशा पर, शीशा बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो लगा हुआ है शीशा पर, होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। दोस्तों यहाँ पे ये है समर सिंह और ये है छोटी। समर सिंह थे बहुत, ये बहुत अड़ते थे, छोटी कितनी छोटी है ये कह के, मैं हूँ आलू का पराठा ये बोलते हैं, छोटी पतली, और ये है पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, ये पटसन के रस्सा के समान है, छोटी कच्ची सुतली, मैं जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए, जब ये इस पे बैठे तब होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहुंचेगा कौन चोटी पर, मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे रहेगा। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भारी होगा वो नीचे रहेगा और जो हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा। शीशा में यही होता है। और दोस्तों यहाँ पे ये सुहानी नाम रखा गया है, ये इस बिल्ली का नाम है। यहाँ पे हमारे 15 पाठ हो गए हैं। अब 16वां है चार चने, निरंकार देव सेवक की रचना है। चलिए देखते हैं। ये है चार चने। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये चार चने, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाय टाय गाता, टाय टाय गाता तो बड़ा मजा आता, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता और पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। यानी यहाँ पे चने को, इसको एक चना खिलाते तो टाय टाय गाता ये तो बड़ा मजा आता, और ये क्या करता पीठ पे बिठाता तो बड़ा मजा आता। फिर क्या कह रहा है कि पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। यानी इनको खिला देते तो दांत टूट जाता, चार चने होते तो बड़ा मजा आता। अब यहाँ पे पूछ रहा कि किसने खाया, चार चने में से एक चना इसने दिया किसको, तोते को दिया, दूसरा चना इसने घोड़े को दिया, यहाँ पे घोड़े होगा, हमने घोड़े लिख दिए, और एक चूहा को दिया। एक चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे, ये यहाँ पे सवाल है। और दोस्तों यहाँ पे चार चने देकर इनमें से क्या करवाया जा सकता है। चार लोगों के नाम दिए गए हैं, माली, हलवाई, दीदी और दोस्त। में अलग अलग आदमी से क्या करवाया जा सकता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट लेसन है भगदड़, जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित है। देखते हैं भगदड़ क्या है। बुढ़िया चली आ रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, बुढ़िया
सॉरी, यहाँ पे बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, यानी चक्की चला रही थी बुढ़िया, 60 वर्ष की थी। दोनों में थी रखी मिठाई, दोने में, सॉरी यहाँ पे हम गलत पढ़ रहे हैं बार बार, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। यानी दोने में मिठाई रखी हुई थी और उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठा कर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर, यानी बिल्ली को घर सौंप दिया। बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको जवाब देना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्ली हो गई, शुरू से मैं देखता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे मक्खी, और उसके बाद बिल्ली, कुत्ता, के बाद बकरा, मटका भी है यहाँ पे, और बिल्ली तो है ही है। इतने सारे यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में ये भी दिया गया है, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, बुढ़िया, इनमें से कौन किसके साथ मिलाना है आपको। अब यहाँ पे कौन किसके साथ आया, इसको मिलाना है, तो बुढ़िया, यहाँ पे बुढ़िया का चक्की के साथ हो जाएगा, मक्खी मिठाई हो जाएगा, और कुत्ता रोटी हो जाएगा, और बिल्ली पकौड़ी हो जाएगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कविता में किसके बाद कौन आया, तो सबसे पहले आई मक्खी, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है मक्खी, मक्खी के बाद फिर आई बिल्ली, बिल्ली के बाद आया कुत्ता, कुत्ता के बाद बकरा, मक्खी के बाद आई बिल्ली, बिल्ली के बाद कुत्ता, के बाद बकरा। नेक्स्ट है हलीम चला चांद पर। अभी इससे KVS PRT में क्वेश्चन पूछा गया है, CN सुब्रमण्यम एकलव्य के द्वारा ये लिखित है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इस बच्चे का नाम है हलीम। इसने एक दिन सोचा, यानी हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया, हलीम को डर लगने लगा, उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। वह चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ थी भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वो रॉकेट से बैठकर घर लौट आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, रास्ते में क्या क्या देखा, हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखाई, क्या क्या दिखा होगा, ये आपको बताना है। अब दोस्तों इससे जो सवाल बन सकते हैं वो यही हो सकता है कि हलीम ने एक दिन क्या सोचा और चांद पर जाने के लिए यहाँ पे सोचा, ये यहाँ पे हो सकता है। और वो चांद पर किसके माध्यम से गया, ये भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। और वो चांद के लिए कहाँ पे गया, तो रॉकेट के कारखाने गया। और किस पर बैठ कर गया, तो वो रॉकेट पर बैठ कर गया। उसके बाद चलते चलते क्या हो गया, तो चलते चलते अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की वजह से उसको डर लगने लगा। और उसको चांद पर जाने का रास्ता पता था या नहीं पता था, ये भी पूछा जा सकता है, तो उसको रास्ता नहीं पता था। उसके बाद उसने चांद पर क्या देखा, चांद पर उसने बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए, पहाड़ दिखाई दिए, लेकिन वहाँ पर कोई पेड़ या जानवर नहीं थे और लोग भी वहाँ पे नहीं थे। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। और आखिरी है हमारा, हाथी चल्लम चल्लम श्री प्रसाद की रचना है।
चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है हाथी और इस पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और ये है महावत जो हाथी को चला रहा है। चलिए देखते हैं। चल्लम चल्लम हल्लम हल्लम दौड़ा, सॉरी, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। भारी भारी मूड मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी देह, यहाँ पे उसकी देह कैसी है? पर्वत जैसी। थुलथुली थल्लम थल्लल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल। खंभे जैसे पाँव धपाधप बढ़ते धम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे धम्मम धम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। ये यहाँ पे कविता है। अब इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ जैसे हैं वो है सूंड फटाफट, दांत खटाखट, मूड मटकता, और उसके बाद पर्वत जैसी देह थुलथुली, उसके बाद खंभे जैसे पाँव धपाधप, हाथी जैसी नहीं सवारी, और उसके बाद है हल्लम हल्लम। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, यहाँ पे नाचने के लिए थल्लर थल्लर का प्रयोग किया जा रहा है। घूमने के लिए हल्लर हल्लर है। ये सारे कुछ वर्ड हैं जिनको यहाँ पे अलग अलग की जगह पे यूज किया गया है। और यहाँ पे बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम। चल्लम चल्लम तो समझ रहे हैं, चलने के लिए यूज हुआ है। गिर जाएंगे कैसे? धम्मम धम्मम गिर जाएंगे। अग्गड़ बग्गड़, सवारी जो है हग्गड़ बग्गड़ की तरह है ये। और खंबे जैसे पाँव धपाधप पड़ते धम्मम हल्लम। बाकी यहाँ पे सब ऐसे ही है, थोड़ा सा आपको और भी इसका देख लेना है बस। दोस्तों यहाँ पे हमने कंप्लीट 19 चैप्टर को यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे एक पुराने बच्चे करके एक है, इसे सफदर हाशमी ने लिखा हुआ है। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें। हम पहली के बच्चे हैं, पहली मतलब कक्षा एक के, आधे पक्के कच्चे हैं। एक साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए, पिछले पूरे साल में हमने कितने मज़े उड़ाए। रंग बिरंगे कागज़ काटे काट काट कर चिपकाए, खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाए। पूरी छोले इडली सांभर क्या क्या माल उड़ाए, घर जाकर अपने स्कूल के किस्से खूब सुनाए। आने वाले साल में भी हम मिलकर मौज उड़ाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, बढ़िया गाना गाएंगे। तुम सब जो इस साल आए हो साथ हमारे खेलोगे, साथ साथ गाने गाओगे, संग संग झूले झूलोगे। धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, नए नए बच्चों को ऐसे गाने सदा सुनाएंगे। ये बाकी यहाँ पे हमने जो बताया है ये आपकी रचनाकार जिनकी कविता और कहानियाँ हमने पढ़ी है उनकी यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। टोटल यहाँ पे 19 लेसन है जिसको हमने डिटेल में आपके सामने डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने सारे चैप्टर को डिस्कस किया है। एक बार हम यहाँ पे और देख लेते हैं। झूला राम सिंहासन सहाय मधुर की है। आम की कहानी देवाशीष देव, पत्ते ही पत्ते वर्षा, सहस्त्र बुद्धि पकौड़ी,
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रसोई घर मधुपंत, चूहो म्याऊं सो रही, धर्मपाल शास्त्री, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, अज्ञात, बंदर और गिलहरी, प्रथम संस्था दिल्ली से, साभार, पतंग, सोहनलाल द्विवेदी, गेंद बल्ला, निरंकार देव सेवक, बंदर गया खेत में भाग, सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ, एक बुढ़िया, निरंकार देव सेवक, मैं भी सुतेयो, लालू और पीलू, विनीता कृष्ण, चकैक चकदुम, रमेश तैलंग, छोटी का कमाल, सफदर हाशमी, चार चने, निरंकार देव सेवक, भगदड़, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और हलीम चला चांद पर, CN सुब्रमण्यम एकलव, हाथी चल्लम चलना श्री प्रसाद और पुराने बच्चे सफदर हाशमी। दोस्तों हमने यहाँ पे सारे लेसन्स को अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर लीजिएगा, या फिर आप इसको 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे जो चीज़ हम नहीं बोल पाए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।